नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी आहट सुनाई देने लगी है। वही आहट जिसने 2007 में सत्ता का पूरा खेल बदल दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई और भी खतरनाक है, क्योंकि दांव पर सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अस्तित्व भी लगा हुआ है। और इस पूरे खेल के केंद्र में है बहन मायावती। कुछ दिनों पहले तक सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। बीजेपी अपने संगठन में व्यस्त, समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति में जुटी हुई और बसपा की लेकर लगातार सवाल उठे रहे हैं कि क्या अब पार्टी पहले जैसी ताकत नहीं रही। लेकिन अचानक दो घटनाएं होती है और दोनों घटनाओं पर मायावती की प्रक्रिया यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल देती है। पहली घटना राजधानी लखनऊ में होती है, जहां बीजेपी से जुड़े एक युवा ब्राह्मण नेता पर हमला होता है। मामला बढ़ता है, बयान आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है मायावती का ट्वीट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमले को निंदा नहीं की बल्कि सीधे यह संदेश दे देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मायावती अचानक ब्राह्मणों की बात क्यों करने लगी। यही वो सवाल है जिसके पीछे 2027 का पूरा गेम छुपा हुआ है। याद कीजिए 2007 में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नारा गूंज रहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश हैं। उस वक्त बसपा ने दलित और ब्राह्मण का ऐसा गठजोड़ बनाया था जिसने सभी राजनीतिक गणित फेल कर दिए थे। और उस सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चेहरे थे सतीश चंद्र मिश्रा। जी हाँ, आज फिर वही नाम चर्चा में आने लगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती समझ चुकी हैं अगर बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक में थोड़ी सी भी दरार पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा बसपा उठा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही है। तो वहीं पर टिकट वितरण से लेकर संगठन में हिस्सेदारी तक कई मुद्दों पर असंतोष की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है। और मायावती ने ठीक उसी नस पर हाथ रखा है। उन्होंने अपने पुराने शासनकाल की कानूनी व्यवस्था की याद दिलाई, यह बताने की कोशिश की कि उनके राज में अपराधियों का डर था और हर वर्ग को सम्मान मिलता था। यानी संदेश बिल्कुल साफ था, अगर सुरक्षा चाहिए, अगर सम्मान चाहिए तो हाथी की तरफ लौटो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस बीच सहारनपुर के लालबाल गांव से एक और खबर आती है और यही खबर इस पूरे राजनीतिक खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू होता है और देखते ही देखते हमला दलित उत्पीड़न पर लगाया जा चुका था। गांव में मातम बढ़ता था, आरोप लगते थे और इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवारों से मिलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। बस यहीं से राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू होता है। मायावती तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, वो निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करती हैं, दलितों के सम्मान की बात करती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनका पूरा अंदाज बेहद संतुलित दिखाई देता है, ना ज़्यादा आक्रामक ना ज़्यादा नरम। और यही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि मायावती अब सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है, वो अपने ही वोट बैंक में पैदा हो रही चुनौती से भी लड़ रही हैं। दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता बसपा के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। खासकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां युवा चेहरे को राजनीतिक तेजी से मजबूत हो रही है। ऐसे में मायावती यह दिखाना चाहती है कि असली लड़ाई सड़क पर नारे लगाने से नहीं बल्कि सत्ता और संविधान के जरिए लड़ जाती है। यानी एक तरफ वो दलित को भरोसा दिला रही हैं, बहन जी अभी भी उनके साथ खड़ी हैं, तो और दूसरी तरफ सर्वरों का भी संदेश दे रही हैं कि बसपा सिर्फ एक जात की पार्टी नहीं है, यह अनेकों जात की पार्टी है। यहीं पर मायावती का पूरा
बैलेंस्ड एक्ट सामने आते हैं। एक तरफ ब्राह्मणों के लिए सुरक्षा की तरफ तो दूसरी तरफ दलितों के लिए न्याय की मांग, और इसी दोहरी रणनीति में छिपा है 2027 का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव। क्योंकि मायावती जानती हैं अगर दलित वोट बैंक एकजुट रहा और उनके साथ 10 से 12% ब्राह्मण वोट भी जुड़ गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा त्रिकोणीय मुकाबला बदल सकता है। और यही डर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को परेशान कर सकता है। बाकी दूसरे भाग में जहां खुलासा होगा कि आखिर मायावती की इस नई रणनीति से ज़्यादा खतरा किसे है, भाई बीजेपी और अखिलेश यादव को है क्योंकि फिर खुद बसपा को। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या मायावती का यह पुराना फार्मूला 2027 में फिर से इतिहास बना सकता है, या फिर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और बसपा के बीच नहीं है, इस बार मैदान में अखिलेश सिंह यादव की पीडीए राजनीति भी है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मजबूत हिंदुत्व मॉडल भी। यानी मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने पुराने वोट बैंक को बचाए भी और नए वोटरों को भी जोड़े। और राजनीति जानकार मानते हैं कि अगर ब्राह्मण वोटों में थोड़ी भी नाराजगी बढ़ती है तो बसपा फिर से गेम वापस कर सकती है, यानी बसपा जीत सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि जातीय गणित और ट्रांसफर से तय होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच तेजी से बढ़ती उनकी लोकप्रियता बसपा के लिए अंदरूनी चुनौती बन सकती है। खासकर देखा जाए तो सोशल मीडिया और जिमनी आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। यही वजह है कि मायावती अब हर दलित मुद्दे पर परंतु प्रक्रिया दे रही है। यही वजह है कि मायावती अब हर दलित मुद्दे पर तुरंत प्रक्रिया दे रही हैं। यानी संदेश साफ है, दलित राजनीति की असली कमान अभी भी बहन जी के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी यह अच्छी तरह समझदारी है कि अगर उनका स्वर्ण वोट बैंक कमजोर हुआ तो सीधा नुकसान उसे ही होगा। इसलिए आने वाले समय में यूपी की राजनीति में ब्राह्मण चेहरे और ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव अभी से बेहद खतरनाक और दिलचस्प माना जा रहा है। एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ पीडीए और तीसरी तरफ बहन मायावती की सोशल इंजीनियरिंग। यूपी की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा जातीय बदलाव भी सत्ता बदल सकता है। अब फिर उत्तर प्रदेश में कोई नया चेहरा आएगा योगी आदित्य को छोड़ करके। आप सब कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।